शादी के भारी जोड़े में मलबूस आयशा बेड के एक कोने पर सहमी हुई बैठी थी जब आहत ने कमरे का दरवाज़ा इंतहाई सख्ती से बंद किया और उसकी चाप सुनते ही आयशा के दिल की धड़कन तेज़ हो गई। आहत उसके करीब आया, लेकिन उसके चेहरे पर किसी रवायती दूल्हा जैसी नरमी या खुशी का दूर दूर तक नामो निशान न था, बल्कि उसकी आंखों में एक सर्द और बेरहम चमक थी। आयशा ने जब डरते डरते अपनी नज़रें उठाई तो आहत ने उसका घूंघट उलटने की बजाय इंतहाई हकारत से उसका चेहरा अपने मजबूत हाथ की गिरफ्त में लिया और उसे अपनी तरफ देखने पर मजबूर किया। उसके होठों पर एक जहरीली मुस्कुराहट उभरी और वो आयशा के चेहरे के बिल्कुल करीब होकर अपनी बर्फ़ जैसी सर्द और भारी आवाज़ में बोला कि इस गलत फहमी में बिल्कुल मत रहना कि तुम इस घर की बहू या मेरी बीवी बनकर राज करोगी। ये शादी ना तो मेरी पसंद है और ना ही हमारी मोहब्बत का नतीजा, बल्कि ये सिर्फ उस पुरानी दुश्मनी का हिसाब है जो मुझे तुम्हारे ख़ानदान से बराबर करना था। उसके अल्फाज आयशा के दिल पर तीर की तरह लगे और आहत ने झटके से उसका चेहरा छोड़ते हुए वाज़ेह कर दिया कि आज से इस कमरे की फ़िज़ा उसके लिए किसी कैद खाने से कम नहीं होगी, जहाँ उसे हर लम्हा इस बदले की कीमत चुकानी पड़ेगी जिसकी खातिर आहत ने उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया है। आहत ने आयशा के चेहरे से हाथ हटाया तो वो हिचकियाँ लेती हुई फर्श पर बैठने लगी, लेकिन आहत ने उसका बाजू दबोच कर उसे वापस बेड पर पटक दिया और ख़ुद उसके सामने खड़े होकर अपनी भारी और रौबदार शख्सियत का पूरा दबाव उस पर डाल दिया। उसने अपनी कीमती कमीज़ के ऊपर के बटन खोले और आयशा के आंसू से भीगे हुए चेहरे को बिल्कुल करीब झुककर अपनी मर्दानगी के नशे में चूर आवाज़ में जता दिया कि इस घर में अब सिर्फ उसी का हुक्म चलेगा और आयशा की हैसियत एक कैदी से ज़्यादा कुछ नहीं है। आयशा जो उसके इस खौफनाक रूप को देखकर अंदर तक काँप रही थी, अपनी सिसकियाँ रोकने की नाकाम कोशिश करते हुए उसके सामने हाथ जोड़ने लगी, क्योंकि आहत का गुस्सा और उसका कसरती वजूद इस वक्त उसके लिए किसी भी क़यामत से कम नहीं था। आहत ने अपनी सर्द और तीखी नज़रों से उसे घूरते हुए एक एक करके अपनी तमाम तर सख्त और ज़ालिमाना शराइत उसके सामने रखी, जिन्हें सुनकर आयशा की रूह तक काँप उठी। लेकिन आहत के गज़ब से बचने और अपनी जान की अमान पाने के लिए उसके पास रोने और सर झुकाने के सिवा कोई चारा नहीं था। उसने रोते हुए लरजती हुई आवाज़ में आहत की हर शर्त के सामने अपना सर तसली में खम कर दिया और आहत उसकी इस बेबसी और आंसू को देखकर एक फातिहाना मुस्कुराहट के साथ उसके करीब से हट गया, जिससे आयशा पर यह वाज़ेह हो गया कि उसकी ज़िंदगी अब आहत की मर्ज़ी की मोहताज हो चुकी है। दिन के उजाले में आयशा की ज़िंदगी किसी आम मुलाजमा से भी बदतर हो चुकी थी, जहाँ उसे घर की बाहरी दीवार और थका देने वाले काम काज करने पड़ते और आहत सबके सामने उसे हकारतामेज़ नज़रों और सर्द रवैये से नवाजता, जैसे वो इस घर के किसी कोने में पड़ी हुई कोई बेजान चीज़ हो। लेकिन जैसे ही रात का अंधेरा गहरा होता और कमरे का दरवाज़ा बंद होता, फ़िज़ा का तनाव एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ और ख़तरनाक मोड़ ले लेता। आहत जो दिन भर उससे बेजारी का इजहार करता था, रात की तन्हाई में आयशा के मासूम और थके हुए वजूद को देखकर अपने ही जज्बात के हाथों मग़लूब होने लगता और उसके अंदर आयशा के लिए एक शदीद बेकाबू जिस्मानी कशिश जाग उठती। वो अपने गुस्से और इंतकाम को आयशा के बदन की तपिश में झोंकने के लिए उसके करीब आता और उसका ये मुतबादिल रूप आयशा को अंदर तक सिसकना मजबूर कर देता, जहाँ आहत का लम्स गुस्से और दीवानगी की हदें छूने लगता। आयशा उसकी इस बेरहम शिद्दत के सामने बिल्कुल ही बेबस हो जाती, जबकि आहत उसे अपनी बाहों के हिसार में जकड़ कर यह साबित करता कि दिन की नफ़रत चाहे जितनी भी गहरी हो, रात के अंधेरे में वो उसके लम्स की प्यास से ख़ुद को आज़ाद नहीं कर सकता। सुबह का सूरज अभी पूरी तरह तुलू भी नहीं हुआ था जब आयशा को अपने पूरे वजूद में एक शदीद बोझलपन और मतली का एहसास हुआ। वो बिस्तर से उठने की कोशिश में चकराई और फ़ौरन वॉशरूम की तरफ भागी। उसकी मुतवातिर उल्टियों और खांसी की आवाज़ सुनकर आहत की आँख खुल गई। उसने नागवारी से माथे पर बल डाले और वॉशरूम के दरवाजे पर जा खड़ा हुआ, जहाँ आयशा दीवार का सहारा लिए निढाल और पीली पड़ी थी। आहत ने सर्द महर नज़रों से उसका जायज़ा लिया और जब दोपहर तक आयशा की हालत मज़ीद बिगड़ गई तो वो उसे फैमिली डॉक्टर के पास ले जाने पर मजबूर हो गया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके बदले के खेल में कोई रुकावट आए। डॉक्टर ने तफसीली मुआयना करने के बाद जब मुस्कुरा कर आहत की तरफ देखा और ये इंकशाफ किया कि आयशा उम्मीद से है और वो बाप बनने वाला है, तो कमरे में जैसे वक्त थम गया। आयशा ने खौफ और हैरत के मिले जुले जज्बात के साथ अपने पेट पर हाथ रख लिया, जबकि आहत के चेहरे के तासरात यकसर ही बदल गए। उसकी आंखों में गुस्से और उलझन की एक गहरी लहर दौड़ गई, क्योंकि ये नन्ही जान उसके इंतकाम की तपती हुई राह में एक ऐसा मोड़ थी जिसकी उसने कभी भी तवक्का नहीं की थी।
حمل کی خوشخبری آہت کے دل میں نرمی لانے کے بجائے اس کے غصے کو مزید بھڑکا گئی۔ وہ عائزہ کے وجود کو اپنے خاندان کی دشمنی کا سب سے بڑا مورا سمجھتا تھا، اس لیے وہ اس بچے کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ ایک اندھیری رات جب باہر تیز طوفانی بارش ہو رہی تھی اور بادل گرج رہے تھے، آہت نے عائزہ کا بازو انتہائی بے رحمی سے دبوچا اور اسے گھسیٹتا ہوا ہال کے کمرے میں لے آیا۔ عائزہ نے روتے ہوئے، سسکتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے اور اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر گڑ گڑائی کہ وہ اس معصوم کی خاطر اس پر رحم کرے، لیکن آہت پر جیسے جنون سوار تھا۔ اس نے عائزہ کو اس کے خاندانی پس منظر اور دشمنی کا طعنہ دیتے ہوئے کہا کہ میں تمہارے مکار خاندان کے خون کو کبھی اپنا نام نہیں دوں گا۔ اس نے ایک جھٹکے سے لاؤنج کا بڑا دروازہ کھولا اور عائزہ کو تیز برستی بارش اور گھور اندھیرے میں باہر دھکیل دیا، جہاں سرد ہوا کے تھپیڑے اور پانی کی بوچھار اس کے نڈھال وجود کو چھنی کرنے لگی۔ عائزہ فرش پر گر کر روتی رہی اور لوہے کے بند گیٹ کو پیٹتی رہی، لیکن آہت نے بغیر کسی رحم کے دروازہ اندر سے بند کر دیا اور اسے اس طوفانی رات میں بالکل ہی اکیلا چھوڑ دیا تاکہ وہ اپنے کیے کی سزا بھگتے۔ تیز برستی بارش اور اندھیری رات کے طوفان میں ٹٹرتی ہوئی عائزہ نڈھال قدموں سے سڑک پر چلتی رہی۔ اس کا بھاری جوڑا پانی سے تر ہو کر اس کے وجود کے لیے ایک بوجھ بن چکا تھا اور پیٹ میں اٹھنے والا ہلکا ہلکا درد اسے پاؤں آگے بڑھانے کی مہلت ہی نہیں دے رہا تھا۔ کوئی اور سہارا نہ پا کر اس نے اپنی ایک پرانی دور کی خالہ کے چھوٹے سے خستہ حال فلیٹ کا رخ کیا، جو شہر کے قریب علاقے کی تنگ گلیوں میں ہی واقع تھا۔ جب اس نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھٹکھٹایا اور خالہ نے اس کی یہ حالت دیکھی تو انہوں نے ترس کھا کر اسے اندر تو بلا لیا، مگر وہ پناہ عائزہ کے لیے کسی نئی آزمائش سے کم نہ تھی، کیونکہ وہاں سہولیات کے نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ اس چھوٹے سے سیلن زدہ کمرے میں ایک پرانے بستر پر لیٹے ہوئے عائزہ کو شدید بخار نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ رات بھر درد اور سردی سے سسکتی رہی اور اس کے آنسو تکیے کو بھگوتے رہے، جہاں نہ تو کوئی اس کے ماتھے پر پٹی رکھنے والا تھا اور نہ ہی آہت کی طرح کوئی طاقتور لمس جو اسے تحفظ کا احساس دلاتا۔ اس قسم پرسی میں حالت میں ہی اپنے اندر پلنے والی ننھی جان کی فکر اور آہت کی دی ہوئی بے رخی کا غم اسے اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہا تھا، اور وہ شدید جسمانی اور ذہنی تکلیف جھیلتے ہوئے بس دیوار کو تکتی رہتی کہ اس معصوم کا کیا قصور تھا جسے دنیا میں آنے سے پہلے ہی باپ کی نفرت کا سامنا کرنا پڑا۔ عائزہ کو گھر سے نکالے کئی ہفتے گزر چکے تھے، لیکن آہت کے بڑے اور پرتعیش کمرے کی فضا اسے کاٹنے کو دوڑتی تھی اور ہر گزرتی رات اس کے لیے ایک عذاب بنتی جا رہی تھی۔ رات کے اندھیرے میں جب وہ بستر پر لیٹتا تو اسے عائزہ کے وجود کی خوشبو، اس کی سسکیاں اور اس کا عتیقہ لمس بری طرح یاد آتا، جس کے بعد وہ لاکھ کوشش کے باوجود بھی اپنی آنکھیں بند نہیں کر پاتا تھا۔ اس کی انا اسے بار بار یہ یقین دلانے کی کوشش کرتی کہ اس نے اپنے خاندان کا بدلہ لے کر صحیح کیا ہے، مگر اس کے اندر چھپی ایک نامعلوم تڑپ اور بے چینی اس کے اس جھوٹے غرور کو پاش پاش کر دیتی تھی۔ وہ رات بھر کمرے میں بے چین قدموں سے ٹہلتا رہتا، کبھی عائزہ کی چھوڑی ہوئی کسی چیز کو دیکھ کر رک جاتا تو کبھی کھڑکی سے باہر گھورتے ہوئے اس اندھیری طوفانی رات کو یاد کر کے اندر سے کانپ اٹھتا۔ جب اس نے اپنی حاملہ بیوی کو دھتکارا تھا، اس کا سکون، اس کی نیندیں اور اس کا ہر پل کا چین اب عائزہ کے بغیر ادھورا ہو چکا تھا، اور وہ خود سے یہ تسلیم کرنے سے ہی ڈر رہا تھا کہ نفرت اور بدلے کی آڑ میں وہ عائزہ کی محبت اور اس کے لمس کا اس حد تک عادی ہو چکا تھا کہ اب اس کی یہ دوری اسے جیتے جی مار رہی تھی۔ حمل کا 7واں مہینہ شروع ہوتے ہی عائزہ کے نحیف وجود کی سکت بالکل جواب دے گئی تھی۔ پیٹ کا ابھار اب نمایاں ہو چکا تھا اور مناسب خوراک اور دوا نہ ملنے کی وجہ سے اس کا چہرہ بے رونق اور آنکھیں اندر کو دھس گئی تھیں۔ فلیٹ کا کرایہ اور گرتی ہوئی صحت نے اسے اس موڑ پر لا کھڑا کیا تھا جہاں اس کے پاس اپنے اندر پلتی جان کو بچانے کے لیے اپنی آخری خودداری کا گلا گھونٹنے کے سوا کوئی راستہ نہ بچا۔ ایک شام وہ انتہائی نڈھال قدموں سے چلتی ہوئی دیواروں کا سہارا لیے آہت کے آفس کی بلڈنگ میں داخل ہوئی، جہاں اس کی یہ حالت دیکھ کر سیکیورٹی والے نے بھی اسے روک نہ سکے۔ جیسے ہی اس نے لرزتے ہاتھوں سے آہت کی کیبن کا دروازہ کھولا، آہت جو کسی فائل پر جھکا ہوا تھا عائزہ کے قدموں کی چاپ اور اس کی بھاری سانسوں کی آواز پر چونک کر سر اٹھانے پر مجبور ہو گیا۔ عائزہ کو اس حال میں اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر آہت کے ہاتھ سے پین چھوٹ گیا اور اس کے دل میں ایک تیز درد لہرایا، جبکہ عائزہ نے اپنی دھندلی ہوئی تھی نظروں سے آہت کے اسی متبادل اور مغرور چہرے کو دیکھا، اور اس سے پہلے کہ اس کے منہ سے کوئی لفظ نکلتا اس کے گھٹ نے جواب دے گئی اور وہ فرش پر گرنے لگی، مگر اس بار اس کی مجبوری اور بے بسی اسے دوبارہ اسی شخص کے سامنے لے آئی تھی جس نے اسے برباد کیا تھا۔ آہت نے عائزہ کو فرش پر گرتے دیکھا تو اس کے اندر جیسے کچھ ٹوٹ گیا۔ وہ اپنی تمام تر سختی بھول کر ایک پل میں ہی اپنی سیٹ سے اٹھا اور لپک کر اسے زمین پر گرنے سے پہلے ہی اپنے مضبوط باہوں کے حصار میں تھام لیا۔
आयशा का तपता हुआ और नहीं वजूद जब उसके सीने से लगा तो आहत का दिल बुरी तरह धड़का और उसके बड़े हुए पेट को छूकर आहत को पहली बार अपनी औलाद की मौजूदगी का शिद्दत से एहसास हुआ, जिसने उसे अंदर तक हिला कर रख दिया। लेकिन जैसे ही आयशा ने नीम आंखों से उसकी तरफ देखा, आहत की मुरझाई हुई अना ने एक बार फिर सर उठाया और उसने अपने चेहरे पर फौरन वही पुरानी सर्द मेहर और सख्त तासुरात सजा लिए जो उसकी पहचान थे। उसने आयशा को सहारा देकर सोफे पर बिठाया और ख़ुद उसके सामने तनकर खड़ा हो गया। उसकी आवाज़ में हमदर्दी की बजाय एक तीखापन था जब उसने आयशा को जताया कि वो यहाँ अपनी मर्जी से चल कर आई है, इसलिए अब उसे उसी के कवानीन के मुताबिक जीना होगा। आहत ने साफ लफ्ज़ों में वाज़ा कर दिया कि वो उसे उस घर में सिर्फ़ और सिर्फ उसके रहम व करम पर पनाह दे रहा है और इस वापसी की कीमत आयशा को उसकी हर जायज़ व नाजायज़ शर्त मान कर चुकानी पड़ेगी, जिस पर आयशा ने बेबसी से सिर्फ अपनी ही आंखें बंद कर ली, क्योंकि वो जानती थी कि आहत उसकी पनाह के पीछे अभी एक गहरा तूफ़ान छुपा है। आहत धीरे से झुकता हुआ आयशा के बिल्कुल करीब हुआ, जहाँ उसकी गर्म सांसें आयशा के चेहरे को छूने लगी और आयशा खौफ और सनसनी के मिले जुले जज्बात से सोफे की पुष्ट से लग गई। आहत ने बिना किसी झिझक के अपना बड़ा और गर्म हाथ आयशा के रेशमी बाल के ऊपर से उसके 7वें महीने के बड़े हुए पेट पर जमाया तो आयशा का पूरा वजूद एक लर्जिश के साथ कांप उठा और उसने घबरा कर आहत के कसरती कंधे को थामना चाहा, मगर आहत की गिरफ्त पुख्ता थी। आहत ने अपने हाथ का दबाव उसके पेट पर ज़रा सा बढ़ाया और आयशा के चेहरे के इतने करीब हुआ कि उनके होंठ एक दूसरे को छूने के करीब थे। फिर वो अपनी मखमूर और तीखी आवाज़ में एक एक लफ्ज़ छुपा कर बोला कि जब तक बच्चा दुनिया में नहीं आएगा तुम्हें इस घर में रहना होगा और बच्चा पैदा करने के बाद उसे अपना दूध पिलाना है। उस दौरान फिर से प्रेग्नेंट हुई तो मेरे साथ ही रहना होगा। उसकी इस हॉट और जालिमाना शर्त ने आयशा के पोर पोर में आग लगा दी। आहत की नज़रें उसके लरसते हुए गुलाबी होठों पर टिकी थीं और उसके लम्स की तपिश आयशा को अंदर तक पिघला रही थी, जहाँ वो आहत के इस बेबाक और शदीद रूप के सामने चाह कर भी इनकार की सकत नहीं कर पा रही थी। और आहत का हाथ अभी उसी के वजूद पर अपनी मलकियत का दावा कर रहा था। आहत के हाथ का दबाव और उसकी मर्दाना खुशबू आयशा की हवास पर बुरी तरह हावी हो चुकी थी। वो उसकी इतनी तीखी गुर्बत पर अपने पूरे वजूद को कांपने से रोक न सकी और उसकी सांसें बेतरतीब होने लगी। आहत की गर्म उंगलियां अब उसके पेट से सिरकती हुई उसकी नाजुक कमर के गिर्द घेरा तंग कर रही थीं, जिससे आयशा की पोर पोर में एक अनजानी सनसनी दौड़ गई और उसने बेबसी से आहत के चौड़े कंधों पर अपना हाथ टिका दिए। आयशा की गिरती हुई सेहत और उसके 7वें महीने के बोझल वजूद के बावजूद आहत के अंदर की तड़प और वहशियाना कशिश धीमी होने की बजाय मज़ीद भड़क उठी थी। वो आयशा की इस लरसती हुई हालत से बिल्कुल ही बेनियाज होकर उसके मज़ीद करीब हो गया, यहाँ तक कि उसका कसरती सीना आयशा के ऊपरे हुए पेट से पूरी तरह मस हो गया था। आयशा ने अपनी नामालूद आंखें खोलकर इल्तिजा के लिए लब हिलाने चाहे, मगर आहत की तीखी और गर्म नज़रों का हिसार ऐसा था कि उसके मुंह से कोई लफ्ज़ ना निकल सका। जबकि आहत आयशा की इस बेबसी और अपने लम्ब से पैदा होने वाली तपिश को महसूस करते हुए उसके चेहरे पर मज़ीद झुक गया, जैसे वो उसके पूरे वजूद को अपनी गिरफ्त में ले लेना चाहता हो। आहत के अंदर का जुनून अब तमाम तरह से तोड़ चुका था। आयशा के बोझल वजूद के नज़ाकत के बावजूद भी उसके लम्स की प्यास तीखी से तीखी होती चली गई। उसने आयशा को सोफे से उठाया और अपने मजबूत हिसार में जकड़े हुए बेड की तरफ ले गया, जहां आयशा उसकी हॉट और बेबाक गुर्बत से बुरी तरह हिचकिचाने लगी। मगर आहत की गिरफ्त में गुस्सा और तड़प दोनों इस हद तक गुथम गुत्था थे कि उसका पीछे हटना नामुमकिन था। आहत ने आयशा के चेहरे पर बिखरी हुई जुल्फ़ों को झटके से पीछे किया और उसकी गर्दन के नाजुक मोड़ पर अपने गर्म लब रख दिए, जिससे आयशा के मुंह से एक दबी हुई सिसकी निकली और आह की फॉर्म में निकली। उसकी उंगलियां आयशा के लिबास के बंधनों को खोलती हुई उसके तपते हुए बदन पर अपनी हाकमियत का निशान छोड़ रही थी, जहाँ गुस्सा इस बात का था कि वो उससे दूर क्यों हो रही है और तड़प उस लम्स को दोबारा पाने की थी जिसके बगैर वो अधूरा था। आयशा ने आहत के चौड़े कंधों में अपनी उंगलियां पैवस्त कर दी, क्योंकि उसके वजूद की तपिश और प्रेगनेंसी के उस ख़ास मरहले में आहत की एक शदीद दीवानगी उसे एक मशहूर गुन गहराई में धकेल रही थी, जहाँ आहत उसके उपरे हुए पेट का ख्याल रखते हुए भी उसके पोर पोर में अपने महीनों की प्यास इंतहाई बेरहमी और शिद्दत से बुझा रहा था। रात की उस शदीद और बेबाक गुर्बत के बाद जब आहत कमरे में उससे दोबारा वही सर्द महरी दूरी इख्तियार कर लेता तो आयशा चुपचाप बेड के एक कोने में सिमट जाती। उसका पूरा वजूद आहत के बेरहम लम्स और दिन भर की थकन से चूर होता, लेकिन जैसे ही उसके पेट के अंदर से एक हल्की सी हरकत उभरती, वो अपने कांपते हुए हाथ को अपने उभार पर रख लेती। आहत के बच्चे का अपने अंदर सांस लेना और उसकी ये नन्ही सी दस्तक आयशा को एक अजीब सा हौसला दे जाती, जो उसे आहत के हर तल्ख जुमले
کڑی شرط اور دانت کی دیوانگی کو خاموشی سے سہنے کی طاقت بخشتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ احد کا یہ سخت روپ اور اس کی یہ جنونی حاکمیت اس کے لیے ایک سزا ہے، مگر اپنے اندر پلنے والی اس معصوم جان کے تحفظ کی خاطر وہ اپنے آنسو پی جاتی اور احد کی ہر سختی کو اپنے مقدر کا لکھا سمجھ کر خاموشی سے برداشت کرتی رہتی، کیونکہ اب اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں تھی، بلکہ وہ صرف اس بچے کی ماں بن کر ہی جینے پر مجبور تھی۔ رات کا اندھیرا جب گہرا ہو جاتا اور عائزہ دن بھر کی تھکن اور درد کے بعد گہری نیند سو جاتی، تب احد خاموشی سے بستر پر اس کی طرف سے رکھتا۔ کمرے میں پھیلی چاندنی کی مدھم روشنی میں وہ عائزہ کے معصوم پرسکون چہرے کو تکتا، جس پر اب بھی کہیں نہ کہیں آنسوؤں کے نشان ہوتے تھے، اور اس کا دل اندر سے کڑنے لگتا۔ وہ انتہائی نرمی سے بغیر کوئی آہٹ کیے اپنا بڑا ہاتھ عائزہ کے پیٹ کے ابھار پر رکھتا اور آہستہ سے اپنا سر جھکا کر اپنی گرم لب اس کے ریشمی لباس کے اوپر سے ہی اس کے بڑے ہوئے پیٹ پر ٹکتے ہوئے ایک طویل چومنا ثبت کرتا۔ اس تنہائی میں جہاں اس کی جھوٹی انا کا پہرا کمزور پڑ جاتا، وہ اپنی بھاری اور رندی ہوئی آواز میں عائزہ کے سوتے ہوئے وجود سے اس محبت کا اعتراف کرتا جو وہ جاگتے میں کبھی نہیں کر پاتا تھا، اور دھیمے سے بڑبڑاتا کہ وہ عائزہ اور اپنے اس بچے سے کس قدر دیوانگی کی حد تک محبت کرتا ہے، اور کیسے اس کی یہ دوری اسے جیتے جی مار رہی تھی۔ دن کی تلخی اور راحت کے ظالمانہ رویے کے باوجود عائزہ کے دل کی کسی نہا خانے میں اس کے لیے محبت کا ایک ایسا پوشیدہ جذبہ اب بھی سانس لے رہا تھا، جسے وہ خود بھی چھپانے کی ناکام سی کوشش کرتی تھی۔ جب بھی احد رات کے اندھیرے میں اپنی تمام تر شدت اور جنون کے ساتھ اس کے قریب آتا تو اس کے کسرتی بدن کی تپش اور مردانہ خوشبو عائزہ کی حواس پر سحر طاری کر دیتی اور اس کے پور پور میں ایک تیز سنسنی دوڑ جاتی۔ وہ احد کی دیوانگی اور اس کی گرم لمس کے سامنے نہ صرف بے بس ہو جاتی، بلکہ اس کا دل اس بے رحم قربت میں بھی ایک انجانا سا سکون محسوس کرتا، جہاں احد کا ہاتھ اس کے ابھرے ہوئے پیٹ پر آتے ہی اس کی نفرت کے پیچھے چھپی تڑپ کو عائزہ کا وجود فوراً بھانپ لیتا۔ احد کی دی گئی ہر تکلیف ایک طرف، مگر اس کے لم سے اٹھنے والی وہ سحر انگیز لہریں عائزہ کو اندر تک پگھلا دیتی، اور وہ چاہ کر بھی اس شخص سے نفرت نہیں کر پاتی تھی جو اس کی روح اور جسم پر اس حد تک حاوی ہو چکا تھا۔ ایک شام احد جب آفس سے لوٹا تو اس کے ہاتھ میں ایک معروف برانڈ کا چمکدار شاپنگ بیگز تھا، جسے اس نے بغیر کچھ کہے بیڈ پر عائزہ کے سامنے پٹک دیا۔ عائزہ نے جب بوتل قدموں سے قریب آ کر بیگ کھولا تو اس کے اندر موجود انتہائی بولڈ ریشمی اور شفاف نائٹ ڈریسز دیکھ کر اس کے گال شرم اور حیرت سے سرخ ہو گئے، اور اس نے گھبرا کر احد کی طرف دیکھا جو اپنی قمیض کے بٹن کھولتا ہوا اسے ہی گھور رہا تھا۔ عائزہ نے لرزتی ہوئی آواز میں اپنے بڑھتے ہوئے پیٹ اور اس حالت کا واسطہ دے کر اس لباس کو پہننے سے ہچکچاہٹ کا اظہار کرنا چاہا، مگر احد ایک تیکھی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے بالکل قریب آیا اور اس کی کمر کے گرد اپنی مضبوط گرفت مضبوط کرتے ہوئے بولا کہ اس گھر میں اس کی ضد اور پسند ہی واحد قانون ہے۔ احد نے اس کے کان کے پاس جھک کر اپنی مخمور اور روب دار آواز میں صاف کہہ دیا کہ رات کے اندھیرے میں وہ اسے صرف اور صرف اپنے پسندیدہ لباس میں دیکھنا چاہتا ہے، اور عائزہ اس کے اس بے باک روپ اور ضدی تیور کے سامنے ایک بار پھر اپنے وجود میں سنسنی کی ایک لہر محسوس کرتے ہوئے اس کی بات ماننے پر مجبور ہو گئی۔ کمرے کی مدھم اجالے میں عائزہ وہ بولڈ ریشمی لباس پہنے شیشے کے سامنے کھڑی تھی، جہاں اس کا سرخ پڑتا ہوا چہرہ اور حمل کا نمایاں ابھار اس کی خوبصورتی کو ایک الگ ہی سحر دے رہا تھا۔ احد دروازے سے ٹیک لگائے بازو سینے پر باندھے اپنی گہری اور تیکھی نظروں سے اس کے پور پور کا جائزہ لے رہا تھا، جس سے عائزہ کے وجود میں سنسنی کی لہریں اٹھنے لگی تھیں۔ عائزہ نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا اور اپنی لرزتی ہوئی مخملی آواز میں غصے اور بے بسی کو سمیٹتے ہوئے بولی، آپ کو صرف اپنی ضد پوری کرنی ہوتی ہے نا احد؟ آپ کو فرق نہیں پڑتا کہ میں کس حال میں ہوں، میری طبیعت کیسی ہے؟ آپ کا غصہ اور آپ کی یہ کڑی شرطیں مجھے اندر تک توڑ دیتی ہیں۔ احد کے چہرے پر ایک جنونی مسکراہٹ ابھری۔ وہ دھیمے مگر بھاری قدموں سے چلتا ہوا عائزہ کے بالکل پیچھے آ کر کھڑا ہوا اور اپنے دونوں ہاتھ اس کے ننگے شاخوں پر سکھاتے ہوئے اس کی نازک کمر پر جما دیے، جہاں لباس کا ریشم ان کے درمیان حائل تھا۔ اس نے جھک کر عائزہ کے کان کے پاس اپنی گرم اور مخمور آواز میں کہا، تمہیں کیا لگتا ہے عائزہ کہ تم مجھ سے دور رہ کر اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتی ہو؟ میں نے کہا تھا نا، تم اس گھر میں ہو تو صرف میری مرضی چلے گی۔ تمہارا یہ روپ، تمہاری یہ سانسیں اور تمہارا یہ پورا وجود صرف میرا ہے، اور میں اپنی ملکیت پر کوئی بھی سمجھوتا نہیں کرتا۔ عائزہ نے تڑپ کر اس کے ہاتھوں کی تپش سے دور ہونا چاہا، اس کا سانس پھولنے لگا تھا۔ احد چھوڑیں مجھے، آپ کے اس لمس میں صرف نفرت اور غصہ ہے۔ نفرت؟
आहत ने एक झटके से उसे घुमा कर अपनी तरफ किया और उसका रुख अपनी जानिब मोड़ते हुए उसे बेड की पुश्त से लगा दिया। उसका कसरती सीना आयशा के उभरे हुए पेट से पूरी तरह मिस हो गया, जिससे दोनों के नफ्स की गर्मी एक दूसरे में मुंतकिल होने लगी। आहत ने आयशा के लरसते हुए गुलाबी होठों पर अपनी नजरें टिकाईं, जहाँ जुनून और तड़प साफ दिखाई जा सकती थी, और बोला, अगर ये नफ़रत है आयशा, तो फिर तुम इस नफ़रत से दूर क्यों नहीं भाग पाती? क्यों मेरा लम्स तुम्हें इस हद तक पिघला देता है? आयशा के पास इस हॉट और तीखे सवाल का कोई भी जवाब नहीं था। उसके हाथ खुद ब खुद ही आहत के चौड़े कंधों पर जम गए, क्योंकि उसके वजूद की तपिश और प्रेगनेंसी के उस मरहले में आहत की शदीद और बेबाक कुर्बत उसकी हवास सल्ब कर रही थी। आहत ने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों के प्याले में लिया। उसके अंगूठे आयशा के सुर्ख गालों पर सख्ती से उभरे, और फिर वो अपनी तमाम तशद्दुद के साथ ही उसके लबों पर झुक गया, जहाँ गुस्से का तूफ़ान और महीनों की प्यास एक बार फिर एक शदीद और करीबी लम्हे में बदल गई थी, जिसके सामने आयशा ने मुकम्मल तौर पर हार मान ली थी। हमल का नौवां और आखिरी महीना शुरू होते ही पूरे घर की फ़िज़ा पर एक अजीब सा सुकूत और बोझलपन तारी हो गया था। आयशा का वजूद अब हद से ज़्यादा भारी हो चुका था और उसकी हर सांस अपने अंदर दर्द की एक धीमी तड़प छुपाए हुए थी। लेकिन इस बदलते महीने ने सबसे गहरा असर आहत के दिमाग पर डाला था, जहाँ एक अनदेखा खौफ अपनाक बन कर डस रहा था। एक रात जब आयशा शदीद थकन के बायस बेड पर रुख मोड़े लेटी हुई थी, आहत कमरे के अंधेरे में सोफे पर बैठा सिगरेट की कश ले रहा था। सुलगती हुई सिगरेट की मध्यम सुर्ख रोशनी में उसका चेहरा किसी गहरे ही तफक्कुर और अंदरूनी जंग का पता दे रहा था। 9वें महीने का मतलब था कि उसका बच्चा किसी भी वक्त दुनिया में आ सकता था, और इसके साथ ही आयशा के लिए आयद की गई वो कड़ी शर्त भी पूरी होने वाली थी कि बच्चा पैदा होने तक ही यहाँ रहोगी। आहत ने सिगरेट को ऐश ट्रे में मसला और धीमे कदमों से बेड की तरफ बढ़ा। आयशा के चेहरे पर उस वक्त दर्द की लकीरें वाज़ेह थी और वो नींद में भी अपने पेट पर हाथ रखे हुए थी। आहत ने बेड पर बैठकर इंतहाई लरसते हुए हाथों से आयशा के माथे पर बिखरे बाल पीछे किए। उसकी अना, उसका गरूर और उसका ख़ानदानी बदला, सब कुछ उस एक खौफ के सामने रेत की दीवार साबित हो रहे थे। अब आयशा के जाने का वक्त करीब आ रहा था। वो आयशा के चेहरे पर झुका और उसकी सांसों की गर्मी को अपने चेहरे पर महसूस करते हुए अंदर ही अंदर चीख उठा। उसे महसूस हुआ कि अगर आयशा इस बच्चे को जन्म देकर हमेशा के लिए इस घर से चली गई, तो वो इस आलीशान महल में एक जिंदा लाश बनकर रह जाएगा। उसका तीखा और मगरूर रूप इस अंदरूनी खौफ के नीचे दब चुका था। वो जागती हुई आयशा से भी ये कभी नहीं कह सकता था, लेकिन इस वक्त उसके सोते हुए वजूद को तकते हुए आहत की आंखें नम हो गईं और उसने बेबसी से अपनी मुट्ठियां भींच लीं, क्योंकि वो अपनी ही बनाई हुई जालिमाना शर्त के जाल में खुद कैद हो चुका था। अगली सुबह कमरे की फ़िज़ा में एक अजीब सी तलख़ी और तनाव मौजूद था। आयशा बेड के किनारे बैठी अपने 9वें महीने के बोझल वजूद को संभाले हुए अलमारी से कपड़े निकाल रही थी, जब आहत अपनी कमीज़ के कफ बंद करता हुआ उसके करीब आया। उसकी नज़रें आयशा के चेहरे और उसके उभरे हुए पेट पर टिकी तो रात का वो अनदेखा खौफ उसकी आंखों में दोबारा से तैरने लगा। आयशा ने उनकी गहरी नज़रों की तपिश को महसूस किया और बिना उसकी तरफ देखे अपनी धीमी मगर काटदार आवाज़ में बोली, बस कुछ ही दिनों की बात है आहत, 9वें महीने का ये बोझल वक्त भी कट जाएगा और आपका बच्चा आपके पास होगा। उसके बाद मैं अपनी उस कैद से और आपकी इन कड़ी शर्तों से आज़ाद हो जाऊंगी। मैं ये बच्चा आपको सौंप कर हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी, जैसा कि हमारा मुआहदा था। आयशा का ये कहना था कि आहत के अंदर जैसे कोई धमाका हुआ। उसका ज़ब्त और उसकी मगरूर अना उसे एक जुमले से पाश पाश हो गई। उसका चेहरा गुस्से और तड़प के मिले जुले जज्बात से सुर्ख पड़ गया और वो अपने आपे से ही बाहर हो गया। उसने एक वहशियाना झटके से आयशा का नाजुक बाजू दबोचा और उसे दीवार की पुश्त से लगा दिया, जहाँ उसका कसरती सीना आयशा के 9वें महीने के नाजुक और उभरे हुए पेट से पूरी तरह मिस हो गया। आयशा के मुँह से एक दबी हुई सिसकती हुई आह निकली, लेकिन आहत ने उसकी एक ना सुनी। उसने अपने दोनों मजबूत हाथ आयशा के नाजुक कमर के गिर्द किसी लोहे के हिसार की तरह जकड़ लिए और अपने चेहरे को उसके इतने करीब ले आया कि दोनों की गर्म और बेतरतीब होती हुई सांसें एक दूसरे से टकराने लगीं। उसकी आंखों में एक जनूनी दीवानगी थी जब वो अपनी भारी और रोबदार आवाज़ में गुस्से से चबा चबा कर बोला, तुम कहीं नहीं जा सकती आयशा, ये बात अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लो। तुमने क्या समझा था कि तुम मेरे बच्चे को जन्म देकर मुझे इस तरह अधूरा छोड़ कर चली जाओगी? तुम्हारी हर सांस, तुम्हारा ये लरसता हुआ वजूद और तुम्हारी रूह पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। मैं तुम्हें इस चौखट से बाहर एक कदम भी रखने की इजाज़त नहीं दूंगा। आयशा ने तड़प कर उसके मजबूत कंधों पर अपने हाथ जमाए। उसका दिल आहत की इस शदीद गुर्बत और तीखे तेवर से बुरी तरह धड़क रहा था। आहत, आप खुद गर्ज हैं, आपकी शर्त थी ये? हाँ, मैं खुद गर्ज हूँ।
आहत ने आयशा की गुलाबी होठों पर अपनी तीखी नजरें जमाते हुए अपने हाथ का दबाव उसकी कमर के गिर्द और बढ़ा दिया, जिससे आयशा के पोर पोर में सनसनी की एक लहर दौड़ गई। और अपनी उस खुदगर्जी के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। तुम मेरी हो और अब मौत भी तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकती। आहत का ये शदीद हिसार और उसकी आवाज़ में छुपी हुई तड़प आयशा को अंदर तक पिघला रही थी, जहाँ वो एक बार फिर उसके जुनून के सामने बेबस हो चुकी थी और आहत का लम्स उसके वजूद पर अपनी अब्दी मलकियत का दावा कर रहा था। रात का पिछला पहर था और पूरे बंगले पर एक गहरा सकूत तारी था, जब अचानक आयशा की आंखें कैसी शदीद और जान का दर्द के झटके से खुली जिसने उसके पूरे वजूद को हिला कर रख दिया था। 9वें महीने का वो आखिरी वक्त आ चुका था जिसका खौफ और इंतज़ार दोनों मियाँ बीवी को था। उसे महसूस हुआ जैसे उसके पेट के निचले हिस्से में कोई तेज़ खंजर उतारा गया हो। दर्द की इस अचानक और शदीद लहर से आयशा का तपता हुआ नहीफ बदन पसीने से शराबूर हो गया और उसके मुंह से एक दर्दनाक दबी हुई चीख निकल गई। आहत आहत जो आयशा की ज़रा सी हरकत पर भी चौंक जाता था, उसकी इस कर्कनाक आवाज़ पर एक पल में ही होश में आया। उसने देखा कि आयशा बेड की चादर को अपने कांपते हुए हाथों में जकड़े दर्द से तड़पते हुए दौड़ी हो रही थी। आहत का दिल बुरी तरह धड़का और उसके चेहरे की रंगत उड़ गई। वह अपनी तमाम तर अना और सख्ती भूल कर लपक कर आयशा के करीब हुआ और उसके अपने मजबूत बाहों के हिसार में थाम लिया। आयशा आयशा क्या हुआ? आहत की आवाज़ में वो गरूर रोब गायब था, वहाँ सिर्फ एक गहरा खौफ और तड़प थी जब उसने आयशा के पसीने से तर चेहरे को अपने हाथों के प्याले में लिया। आयशा ने तड़प कर अपनी नामालूद आंखें खोली और आहत के कसरती कंधे को इतनी सख्ती से दबोच लिया कि उसके नाखून आहत की जल्द में पेवस्त होने लगे। उसका सांस उखड़ रहा था और वो रोते हुए भी सिसक कर बोली, आहत बहुत दर्द है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। हमारा बच्चा? आयशा के मुंह से हमारा बच्चा सुनकर आहत के पोर पोर में सनसनी दौड़ गई, लेकिन उस वक्त आयशा का शदीद लेबर पेन उसे जीते जी मार रहा था, क्योंकि उसका पूरा वजूद दर्द के हर नए झटके के साथ लरस उठता था। आहत ने बिना एक पल ज़ाया किया आयशा के 9वें महीने के भारी और निढाल वजूद को इंतहाई नरमी मगर मजबूती से अपनी गोद में उठाया, जहां आयशा का उभरा हुआ पेट आहत के सीने से मिस होकर उसकी धड़कनों को मज़ीद तेज़ कर रहा था। आहत उसी लिए हुए तेज़ी से नीचे की तरफ भागा। उसका अपना दिल उस अनदेखे खौफ से काँप रहा था कि वह आयशा को इस तकलीफ़ में नहीं देख सकता, और वह बार बार उसके माथे को चूमते हुए गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था, जहाँ अंधेरी रात उनके रिश्ते के एक नए और शदीद तरीन इम्तहान की गवाह बनने जा रही थी। गाड़ी तेज़ रफ्तारी से सुनसान सड़क पर दौड़ रही थी और आहत की ज़िंदगी में शायद ये पहली बार था कि उसके चेहरे पर इतनी शदीद घबराहट और खौफ वाज़े था। उसके लरसते हुए हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए थे, मगर उसकी नज़रें बार बार साथ वाली सीट पर लगी हुई थी, जहाँ आयशा दर्द की शिद्दत से निढाल नीम बेहोशी की हालत में दौरी हो रही थी। उसका सांस उखड़ रहा था और पसीने की बूंदें उसके जर्द पड़ते हुए चेहरे पर चमक रही थी। आयशा ने कर्ब से तड़पते हुए अपना एक हाथ अपने उस 9वें महीने के उभरे हुए पेट पर रखा हुआ था और दूसरा हाथ बेबसी से आहत की तरफ बढ़ाया। आहत ने बिना एक पल गवाए अपना बाएं हाथ उसके लरसते हुए हाथ में दे दिया, जैसे आयशा ने दर्द का एक नया झटका उठते ही इतनी सख्ती से दबोचा कि उसके पोर पोर सफ़ेद पड़ गए। आहत, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझसे ये तकलीफ़ नहीं सही जा रही। आयशा की आवाज़ इंतहाई धीमी और रोई हुई थी, जैसे उसके नहीफ से वजूद की तमाम तर सकत अब ख़त्म हो रही हो। आयशा को इस निढाल और ज़िंदगी और मौत के कश्मकश में देखकर आहत का दिल जैसे सीने से बाहर आने लगा। उसकी वो तमाम तर अना, गुस्सा और तल्ख शर्तें उसे एक लम्हे में कहीं पीछे छूट गई थी। वो बार बार आयशा के हाथ पर अपनी रब रखता और अपनी रुंधी हुई आवाज़ में कहता, आयशा बस थोड़ी देर और, हम बस अस्पताल पहुंचने वाले हैं, तुम हिम्मत नहीं हारनी, प्लीज़ आयशा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अस्पताल के करीब पहुंचते ही आहत ने गाड़ी का एक ज़ोरदार ब्रेक के साथ इमरजेंसी वार्ड के सामने रुकी और दीवानावार बाहर निकलकर उसने आयशा के निढाल से वजूद को अपनी बाहों में उठा लिया, जहां उसकी तेज़ धड़कनें आयशा के वजूद से मिस होकर उसे यकीन दिला रही थी कि इस तकलीफ दे सफ़र में आहत का जुनून अब उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। अस्पताल के कॉरिडोर में लगी घड़ी की सुइयाँ टिक टिक करती हुई आगे बढ़ रही थी, मगर आहत के लिए वक्त जैसे एक ही जगह पर थम गया था। पूरे 12 घंटे गुजर चुके थे, लेकिन आयशा की ज़िंदगी का वो तकलीफ दे अमल अब किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाया था। ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े आहत का जब तक जवाब दे रहा था, जहाँ अंदर से उठने वाली आयशा की धीमी सिसकती हुई चीखें उसके दिल पर खंजर की तरह लग रही थी। 12 घंटों की उस मुसलसल और जान का तकलीफ ने आयशा के नहीफ वजूद को बिल्कुल ही निढाल कर दिया। वो बेड पर नीम बेहोशी के आलम में ही पड़ी थी। उसका रंग सफ़ेद पड़ चुका था और आंखें बेरकमक हो चुकी थी, मगर हमल का वो 9वां महीना उसके अंदर पलती जान और अभी शदीद एक कश्मकश में थी। लेबर पेन के हर नए झटके के साथ ही आयशा का पूरा बदन एक बार फिर लरस उठता, मगर उसके जिस्म में अब इतनी सकत भी नहीं बची थी कि वो इस तकलीफ का सामना कर पाती। जब लेडी डॉक्टर चेहरे पर गहरी तशवीश लिए थिएटर से बाहर आई तो आहत लपक कर उसके सामने हुआ। उसका चेहरा खौफ और बेचैनी से बिगड़ चुका था। डॉक्टर, 12 घंटे हो गए हैं, क्या हुआ है मेरी आयशा को? वो ठीक तो है ना?
डॉक्टर ने गहरा सांस लेते हुए कहा, मिस्टर राहत, पेशेंट की हालत बहुत नाजुक है। 12 घंटे से वो शदीद तकलीफ में है और उनका ब्लड प्रेशर मुसलसल ड्रॉप हो रहा है। बच्चा पैदा करने के लिए उनके जिस्म में बिल्कुल भी जान नहीं बची। अगर अगले कुछ वक्त में डिलीवरी ना हुई तो माँ और बच्चे दोनों की ज़िंदगी को शदीद खतरा लाहक हो सकता है। डॉक्टर के इन अल्फाज ने हाथ के पैरों तले से ज़मीन निकाल दी और इसकी तमाम तर हाकमियत, उसका गुरूर और उसकी कड़ी शर्तें उसे एक लम्हे में मिट्टी का ढेर बन गई। उसे पहली बार महसूस हुआ कि आयशा को अपनी ज़िद के हिसार में रखने की कीमत इतनी भयानक भी हो सकती थी। वो आयशा को खोने के इस हौलनाक ख्याल से ही अंदर तक लरस उठा और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। महद अब डॉक्टरों के तमाम तर मुखालिफत और हस्पताल के कवानीन को अपने जुनून के पांव तले रोनता हुआ सीधा ऑपरेशन थिएटर के अंदर दाखिल हो गया। वहाँ का मंजर देखकर उसका कलेजा मुंह को आ गया। आयशा बेड पर पड़ी दर्द की एक ऐसी शदीद लहर की जद में थी जिसने उसे पूरा तौर पर निढाल वजूद को कमान की तरह टेढ़ा कर दिया था। उसकी आंखें पत पत पतरा गई थीं और वो बेबसी से हाथ मार रही थी। आयशा, आहत ने एक दीवानावार पुकार के साथ लपक कर उसकी अपनी बाहों के हिसार में लिया। आहत का लफ्ज़ पाते ही जैसे आयशा को डूबते हुए तिनके का सहारा मिल गया। दर्द की एक और खौफनाक जान का झटके ने उसके 9वें महीने के बोझल वजूद को अपनी लपेट में लिया तो उसने अपने होशो हवास से बेगाना होकर अपने दोनों हाथ आहत के सीने पर मारे। उसकी उंगलियां आहत की कमीज़ के कॉलर और सामने के हिस्से में इतनी वहशियाना सख्ती से पैवस्त हुई कि कपड़ा एक दर्दनाक चिराहट के साथ ही फटता चला गया और आहत का कसरती सीना आयशा के तपते हुए चेहरे के सामने ही नंगा हो गया। आयशा उसकी फटी हुई कमीज़ को अपने हाथों में जकड़े अपनी तमाम तर नसाकत और कमज़ोरी को भूल कर आहत के नंगे कसरती सीने से पूरी तरह शिद्दत के साथ लिपट गई। उसने अपना सर आहत के दिल के ऐन ऊपर टिका दिया जहाँ आहत की धड़कनें दीवाना वार चल रही थी और उसके मुंह से एक ऐसी कर्कनाक से सकती हुई चीख निकली जो थिएटर की दीवारों से टकरा कर गूंज उठी। आहत, आहत, बचा लो मुझे, मुझे बहुत दर्द है। आहत, मेरा नाम लो, मुझे अपने पास रखो। आहत। वो दर्द की उस इंतहा पर भी सिर्फ आहत का ही नाम पुकार रही थी जैसे कायनात में सिर्फ वही एक शख्स था जो उसे इस मौत के कुएं से निकाल सकता था। आहत ने आयशा की इस लरसती हुई हालत, उसके पसीने से तर चेहरे और उसके उभरे हुए पेट की तपिश को अपने नंगे सीने पर महसूस किया तो उसके अपने आंसू बेख्तियार आयशा के बालों पर गिरने लगे। उसने आयशा के सर को अपने हाथों में भींचकर उससे खुद से मजीद लरसता हुआ समेट लिया जहाँ उसकी फटी हुई कमीज़ और आयशा की ये शदीद तरीन इल्तिजा उनकी मोहब्बत और दर्द की आखिरी हद बन चुकी थी। थिएटर के अंदर की फिजा अब हद से ज़्यादा संजीदा और बोझल हो चुकी थी। आहत ने आयशा के निढाल से वजूद को अपनी बाहों में जकड़ रखा था जब लेडी डॉक्टर और नर्सें मुसलसल आयशा की गिरती हुई नब्ज़ और उसके बच्चे की धड़कनों को मॉनिटर कर रही थी। आयशा अभी आहत की फटी हुई कमीज़ को अपने हाथों में भींचते हुए उसके नंगे सीने से सर टिकाए धीमे धीमे सिसक रही थी जैसे उसके अंदर की तमाम तवानाई नुचड़ चुकी हो। लेडी डॉक्टर ने आयशा की हालत का बखौर मुआयना किया और फिर इंतहाई तशवीश से सर हिलाते हुए आहत की तरफ देखा जो नामालूम आंखों से आयशा का चेहरा चूम रहा था। मिस्टर आहत, हमारी बात गौर से सुने। डॉक्टर की आवाज़ में सख्त हंगामीपन था। पेशेंट की हालत ऐसी नहीं है कि हम इस वक्त सिजेरियन कर सकें या फिर उसका रिस्क ले सकें। बच्चा इस पोजीशन में आ चुका है जहां आप ऑपरेशन के इम्तनात ना होने के बराबर है और अगर हमने ज़बरदस्ती सर्जरी की भी तो आयशा का शदीद ब्लड लॉस उनकी जान के लिए लेतल साबित होगा। आहत का दिल जैसे एक पल के लिए धड़कना ही भूल गया। उसने तड़प कर डॉक्टर को देखा तो फिर क्या करना होगा? डॉक्टर, कुछ भी करिए, उसे बचाएं। डॉक्टर ने आयशा के ज़द पे चेहरे पर हाथ रखते हुए कहा, सिर्फ एक ही रास्ता है, नॉर्मल डिलीवरी। लेकिन 12 घंटे की तकलीफ़ के बाद आयशा हिम्मत हार रही हैं। उन्हें अपने बच्चे के लिए, अपनी जान के लिए एक आखिरी बार पूरी ताकत से जोर लगाना होगा। अगर वो अगले चंद मिनटों में कोशिश नहीं कर पाती तो हम बच्चा और माँ दोनों को खो देंगे। आप उनके शौहर हैं, उनका हौसला बढ़ाएं, उन्हें आपकी आवाज़ की ज़रूरत है। डॉक्टर के अल्फाज सुनकर आहत ने आयशा के चेहरे को अपने दोनों हाथों के प्याले में लिया। आयशा की आंखें दर्द और थकन से बंद हो रही थी जैसे वो इस दुनिया से दूर जा रही हो। आहत ने अपने माथे को उसके माथे से टिकाया। उसके आंसू आयशा की गालों पर गिरे और वो अपनी रुंधी हुई जुनूनी आवाज़ में पुकार उठा, आयशा, मेरी तरफ देखो। आयशा, तुम्हें मेरे लिए, हमारे इस बच्चे के लिए हिम्मत करनी होगी। तुम मुझे ऐसे छोड़ कर नहीं जा सकती। आयशा, जोर लगाओ आयशा, प्लीज़, अपनी जान के लिए। आयशा को इस तरह ज़िंदगी और मौत की लकीर पर तड़पता देख कर आहत के अंदर का तीखा और संग दिल इंसान हमेशा के लिए ही मर गया। वो शख्स जिसने कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाया था, जिसका गुरूर उस आलीशान महल की दीवारों से भी ऊंचा था, उस वक्त अपनी हुई फटी हुई कमीज़ और नंगे सीने के साथ ऑपरेशन थिएटर के फर्श पर आयशा के बेड के करीब ही घुटनों के बल बैठ गया। उसका कसरती वजूद आयशा के हर लरसते सांस के साथ अंदर से टूट कर पाश पाश हो रहा था। उसकी वो तमाम तर मखरूर अना ख़ानदान, इंतकाम का जुनून और आयशा को कैद रखने की शदीद शर्तें इस अस्पताल के ठंडे फर्श पर ज़मीन बोझ हो चुकी थी। आयशा की सिसकियाँ और उसके 9वें महीने के बोझल वजूद का ये कुर्बा आहत को आहिस्ता आहिस्ता एहसास दिला रहा था कि उसकी झूठी अना की कीमत आयशा की अपनी जान देकर चुका रही है। आहत ने अपने लरसते हुए हाथ मुट्ठियाँ भींची और
आयजा के दोनों हाथों को अपने चेहरे पर रख लिया जो उसके आंसू से बुरी तरह भीग चुके थे। उसका रूपदार चेहरा खौफ और पछतावे से मसक हो रहा था। वो आयजा के उभरे हुए पेट पर अपना सर टिकाते हुए धीमी और रोती हुई आवाज़ में बोला, मुझे माफ़ कर दो आयजा, मुझे माफ़ कर दो। मैं हार गया, मेरा ये गरूर, मेरी ये सब शर्तें झूठी हैं। मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए आयजा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बस तुम अपनी आंखें खोलो, तुम मुझे छोड़ कर नहीं जा सकती। मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊँगा आयजा। वो डॉक्टर की मौजूदगी से बेनियाज होकर एक बच्चे की तरह रो रहा था, जहाँ उसके जुनून की जगह अब सिर्फ आयजा को खो देने का एक वहशियाना और अबदी खौफ ले चुका था, और उसका पोर पोर आयजा की इस तकलीफ के सामने अपनी हार तस्लीम कर रहा था। डॉक्टर और नर्सों की इमरजेंसी वार्ड में मौजूदगी और तमाम तर समाजी बंधनों को पसे पुश डालते हुए आज उस वक्त दुनिया की जहाँ की शर्म हया और अपनी अना को हमेशा के लिए भूल चुका था। आयजा की ज़िंदगी उसके हाथों से रेत की तरह फिसल रही थी, और उसे बचाने के लिए वो किसी भी हद से गुजर जाने को तैयार था। आज घुटनों के बल ही आयजा के कदमों में बैठ गया, जहाँ उसकी हालत ज़िंदगी के आखिरी और नाजुक तरीन मराहिल को छू रही थी। उसने आयजा के कांपते हुए ठंडे हाथ को अपने एक हाथ में इंतहाई मजबूती से थामा और उसका हौसला बढ़ाने के लिए उसे चूमा। डॉक्टर ने इशारा किया कि अब बिल्कुल वक्त नहीं बचा और अब बच्चे का सर वासे हो रहा है, मगर आयजा में जोर लगाने की सकत ख़त्म हो चुकी थी। आहत ने तड़प कर अपनी नज़रें आयजा के चेहरे से हटाई और डॉक्टर की हदायत के मुताबिक खुद को इस अमल में शामिल किया। उसने अपने रस्ते मगर मजबूत हाथों से आयजा के वजूद की इस तंग और तपती हुई गहराई को छुआ, जहाँ ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ी जा रही थी। आहत के लम्स की वो जानी पहचानी तबर उसके हाकमियत जैसे ही आयजा के उस नाजुक हिस्से से मिस हुई, आयजा के पूरे निढाल वजूद में सनसनी और दर्द का एक ऐसा तूफान उठा जिसने उससे रही सही सकत को बेदार कर दिया। आयजा, अब एक आखिरी हार मेरे लिए आयजा। आहद ने उसकी लचकती रंगत और तकलीफ को अपनी उंगलियों के पोरों पर महसूस करते हुए इंतहाई जुनूनी और रुंधी हुई आवाज़ में पुकारा और अपने हाथों से उसके जिस्मानी दबाव को बाहर की तरफ रास्ता देने में मदद करने लगा। आयजा ने आहद की इस शदीद तरीन और बेबाक कुर्बत को अपने वजूद के सबसे हसास मोड़ पर महसूस करते हुए आहद के हाथ को अपनी पूरी ताकत से दबोचा। उसका सांस उखड़ा और आहद के उस लम्स और जिस्मानी मदद के सहारे उसने अपनी ज़िंदगी का आखिरी और सबसे शदीद जोर लगाया, जहाँ हाथ की उंगलियां उसके तंग गहराई में उस तकलीफ कम करने और बच्चे की पैदाइश को मुकम्मल बनाने के लिए मुसलसल उसका साथ दे रही थी। कमरे की फिजा उस आखिरी और फैसला कुन लम्हे में हद से ज़्यादा ही तनाव का शिकार थी। आयजा का पूरा वजूद पसीने में नहाया हुआ था और उसकी आखिरी सकत भी अब जवाब दे रही थी, लेकिन आयजा के नाजुक और तपते हुए हिसार में आहत के हाथों की मुसलसल जिस्मानी मदद और उसकी जुनूनी पुकार ने आयजा के अंदर एक आखिरी लहर दौड़ाई। दर्द का एक ऐसा खौफनाक और हशर-खेज़ झटका उठा जिसने आयजा के 9वें महीने की बोझल वजूद को बेड से चंद इंच ऊपर उठा दिया। उसने आहत के नंगे के सर्दी सीने पर जमे अपने हाथों की गिरफ्त को इस हद तक सख्त कर दिया कि उसके नाखून आहत की जल्द को छीनने लगे, और उसने अपने सर को पीछे की तरफ पटकते हुए कायनात की तमाम तर तकलीफ के समेत एक आखिरी और अंदोनाक चीख मारी। आहत, उसकी इस आखिरी और शदीद तरीन चीख में उसका पूरा वजूद लरज़ उठा, जहाँ उसने अपने बच्चे को इस दुनिया में लाने के लिए अपनी रूह तक निचोड़ कर रख दी। आहद ने जैसे ही आयजा की ये जान का पुकार सुनी, वो एक पल की ताख़ीर के बगैर अपने घुटनों के बल से उठा और दीवानावर आगे बढ़कर आयजा के निढाल पसीने से शराबूर वजूद को अपने चौड़े कर सरती सीने से लगा लिया। उसने आयजा के सर को अपनी गर्दन की हस्ती के पास ही छुपाकर अपने दोनों मजबूत बाजू उसकी पीठ के गिर्द किसी लोहे की ढाल की तरह जकड़ लिए, ताकि आयजा को इस शदीद झटके में टूटने से बचा सके। मैं यही हूँ आयजा, मैं तुम्हारे पास हूँ मेरी जान, बस कुछ ही सेकंड्स। तुमने कर दिखाया आयजा, हम जीत गए। आहद ने अपनी रुंधी हुई मोहब्बत और पछतावे से चूर आवाज़ में उसके कान के पास धीमे से कहा और दीवानों की तरह उसके माथे और बालों को चूमते हुए उसे अपने दिल की तेज़ धड़कनों का हौसला देने लगा, जहाँ आयजा उसके नंगे सीने की तपिश में अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जंग लड़कर अब बिल्कुल ही पुरसुकून हो चुकी थी। कमरे की वो दम करती हुई खामोशी एक हंगामी फिजा अचानक ही मासूम, बारीक और जानदार आवाज़ से लरज़ उठी। आयजा उस आखिरी और शदीद तरीन चीख के फ़ौरन ही बाद थिएटर की दरो दीवार में बिजली की बच्चे की पहली किलकारी गूंज उठी, जिसने 12 घंटे के इस हौलनाक कुर्ब को एक पल में ही समेट लिया। बच्चे की रोने की आवाज़ सुनते ही आहत की दीवानावार चलती धड़कनें जैसे एक पल के लिए थम गईं। उसकी आंखों से खुशी और शुक्राने के आंसू लामत ना ही होकर बह निकले। उसने आयजा को अपने सीने से थोड़ा दूर करके उसके चेहरे की तरफ देखा। आयजा, देखो हमारा बच्चा। लेकिन आयजा अब उस मौत को देखने या आहत की आवाज़ सुनने के लिए वहाँ मौजूद ही नहीं थी। अपने वजूद की आखिरी हद तक जोर लगाने और शदीद तरीन दर्द के झटके के बाद जैसे ही उसका बच्चा उसके जिस्म से जुदा हुआ, आयजा की रहीफ से वजूद की रही सही सकत भी ख़त्म हो गई। उसकी आंखें जो अब तक दर्द से पथराई हुई थी आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगी और उसका सर एक तरफ को ढलक गया। उसने आहत की फटी हुई कमीज़ पर से अपनी गिरफ्त हमेशा के लिए छोड़ दी और उसके दोनों हाथ पेट पर बेजान होकर गिर गए। वह आहत के कसरती सीने की तपिश में ही एक तवील और गहरी बेहोशी के अंधेरे में डूब चुकी थी, जहाँ अब ना कोई दर्द था और ना ही कोई तकलीफ। आयजा, आयजा, डॉक्टर देखें उसे क्या हुआ। आयजा का दिल एक बार फिर
बुरी तरह धड़का जब उसने आयशा के निढाल और बिल्कुल ही साकित वजूद को अपने हाथों में पाया। लेडी डॉक्टर ने तेज़ी से आगे बढ़कर आयशा की नब्ज़ चेक की और राहत को तसल्ली देते हुए बोली, मिस्टर राहत घबराई नहीं, ये शदीद थकन और ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से आरसी बेहोशी है। उनका जिस्म बिल्कुल ही निढाल हो चुका था। हम इन्हें स्टेबल कर रहे हैं, आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है और सेहतमंद है। नर्स ने इंतहाई नरमी से कपड़े में लिपटे हुए उस नन्हे और मासूम वजूद को आहत के लरजते हुए हाथों में समो लिया। आहत ने जब पहली बार अपने उस बच्चे को देखा जिसकी छोटी छोटी उंगलियां और लरजते हुए लब उसकी अपनी ही ज़िंदगी का अक्स थे, तो उसके पोर पोर में मोहब्बत और पछतावे की एक शदीद लहर दौड़ गई। वो बच्चा जो उसकी इज़्ज़त और उसकी अना और ख़ानदानी बदले का मरकज़ बना हुआ था, उस वक्त दुनिया की तमाम तर मासूमियत समेट कर उसकी गोद में सांस ले रहा था। लेकिन जैसे ही आहत ने बच्चे से नजरें हटाकर बेड पर लेटी आयशा की तरफ देखा तो उसका कलेजा मुंह को आ गया। आयशा अभी गहरी बेहोशी के अंधेरे में डूबी बिल्कुल ही साकित पड़ी थी। उसका जर्द चेहरा और पसीने से जड़े हुए बाल उसके कर्ब की गवाही दे रहे थे। बेड की सफ़ेद चादर आयशा के वजूद से निकलने वाले खून से लाल हो चुकी थी और आहत की अपनी फटी हुई कमीज और नंगे सीने पर आयशा के खून और पसीने के वासे निशान मौजूद थे। आयशा की इस खून से लथपथ और बेजान वजूद को देखकर आहत के अंदर का कड़ा इंसान हमेशा के लिए ही पाश पाश हो गया। वो अपने बच्चे को एक हाथ से सीने से लगाया आयशा के बेड के किनारे घुटनों के बल ही फर्श पर बैठ गया और उसका ठंडा हाथ अपने चेहरे पर रखकर फूट फूट कर रो दिया। उसके चौड़े कंधे उस शदीद रोने से बुरी तरह हिचकोले खा रहे थे और उसके आंसू आयशा की खून आलूद उंगलियों को भिगो रहे थे। थिएटर के डॉक्टर और नर्सें खामोशी से उस मगरूर शख्स को अपनी मोहब्बत के सामने इस तरह घुटनों के बल देखा रोते हुए देखकर, जहाँ की तमाम तर हाकमियत आयशा को पहचानने वाले इस अज़ियत की पछतावे के नीचे दफन हो चुकी थी। वो बार बार रोते हुए आयशा के हाथ को चूमता और अपने बच्चे को देखकर दिल ही दिल में अहद कर रहा था कि वो अब कभी भी आयशा की इन पाकीज़ा आंखों में आंसू नहीं आने देगा। कई घंटों के तवील और गहरे अंधेरे के बाद ही जब आयशा की पलकों में हल्की सी जुम्बिश हुई तो उसके हवास में सबसे पहले अस्पताल की वो तेज़ दवाई और दर्द की मतम होती हुई लहरें उभरी। उसने बोझलपन से अपनी नमालूद आंखें खोली तो सामने अस्पताल का अजनबी थिएटर नहीं था, बल्कि उसकी नजर जाने पहचाने छत के खूबसूरत से डिज़ाइन पर पड़ी। वह हाथ की उसी वसी और पुरसुकून से मास्टर बेडरूम में थी, जहाँ की फिजा किसी तल्खी या खौफ से नहीं बल्कि एक अजीब सी सहरंगी सकूत और अपनायत से महक रही थी। आयशा ने आहिस्ता से अपना रुख मोड़ना चाहा तो उसे अपने वजूद में एक हल्की सी नकाहत महसूस हुई, मगर अगले ही पल उसके दिल की धड़कन तेज हो गई जब उसने देखा कि आहत बेड के किनारे उसका हाथ अपने दोनों हाथों के मजबूत हिसार में लिए वही सर टिकाई गहरी नींद में सोया हुआ था। आहत की कमीज बदली जा चुकी थी, मगर उसके चेहरे पर तगन सूची हुई आंखें और पछतावे के गहरे निशानात साफ बता रहे थे कि वो आयशा की होश में आने तक एक पल के लिए भी उससे दूर नहीं हुआ था। कमरे के कोने में मौजूद नन्हे झूले में उनका बच्चा अमन से सो रहा था, जिसकी धीमी सांसों की आवाज़ पूरे कमरे को एक मुकम्मल ख़ानदान का एहसास दिला रही थी। आयशा ने जब आहत के बालों में अपनी उंगलियां नरमी से फेरी तो आहत एक झटके से होश में आया। आयशा को आंखें खोले अपनी तरफ देखता पाकर उसकी आंखों से खुशी और शुक्राने के आंसू तैर गए। आहत ने बिना कोई लफ्ज़ कहे इंतहाई नरमी और दीवानगी से झुककर आयशा को अपनी बाहों के हिसार में समेट लिया। उसका सर आयशा के कंधे पर था और उसे खुद में ऐसे भींच रहा था जैसे अपनी ज़िंदगी को दोबारा पा चुका हो। उस कमरे की हवाओं में भी अब एक कड़ी शर्त बदले की आग या फिर किसी अलहदगी का कोई नामोनिशान तक बाकी न रहा था। आहत का ये शदीद और जज्बाती हिसार आयशा को यकीन दिला रहा था कि वो हमेशा के लिए उस कैद से आज़ाद होकर अब आहत की रूह और उसके घर की असल मालकिन बन चुकी है। कमरे में फैली सुबह की नरम रोशनी उन दोनों के बदलते हुए रिश्ते की गवाह बन रही थी। आहत ने आयशा को अपनी बाहों के हिसाब से थोड़ा दूर किया। उसकी नजरें आयशा के जर्द मगर पुरसुकून चेहरे पर टिकी तो पछतावे की एक और तेज लहर उसके अंदर उठी। आयशा ने देखा कि इस मकरूर और हाकिमाना मिजाज रखने वाले शख्स की आंखें उस वक्त सुर्ख थी और उनमें इल्तिजा का एक अनदेखा रंग था। आहत ने बेड से पीछे हटकर एक लम्हे की भी परवाह नहीं की और आयशा के सामने फर्श पर ही घुटनों के बल बैठ गया। उसका यह अंदाज आयशा के लिए बिल्कुल गैर मुतवक्का था। वो शख्स जो हमेशा उसके वजूद पर अपनी मलकियत का दावा करता था, जो रोब और दबदबे से बात करता था, आज उसके कदमों के पास ही झुका हुआ था। आहत ने आयशा के दोनों नहीं फात अपने लरसते हुए हाथों में लिया और उन्हें अपने माथे से टिका दिया। उसके चौड़े कंधे एक बार फिर हिचकिचाहट से लरसने लगे और उसकी आंखों से आंसू बेख्तियार बहकर आयशा की हथेलियों को भिगोने लगे। मुझे माफ़ कर दो आयशा, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो। आहत की आवाज़ रोंदी हुई थी और आंसुओं में डूबी हुई थी। उसका वो तीखा लहजा हमेशा के लिए कहीं खो चुका था। मैंने तुम्हारी पाकीज़गी पर ताने दिया, मैंने बदले की आग में अंधे होकर तुम पर ऐसी कड़ी शर्तें लगाई, तुम्हें इस घर में कैद रखा और हर मोड़ पर ही अपनी सख्ती से तुम्हारा दिल दुखाया। मैं कितना बड़ा गुनहगार हूँ आयशा, मैंने इस मासूम जान और तुम्हारी ज़िंदगी को दाव पर लगा दिया। आयशा ने भी अपनी नमालूद आंखों से आहत को इस तरह अपने सामने टूटता देखा। उसके दिल में महीनों से जमी हुई बर्फ़ आहत के उन मुखलिस आंसू की तपिश से पिघलने लगी थी। आहत ने अपना सर आयशा की घुटनों पर रख दिया और बच्चों की तरह सिसकते हुए बोला, जब तुम वहाँ अस्पताल में दर्द से तड़प रही थी तो मुझे एहसास हुआ कि मेरा ये गरूर, ये ख़ानदानी बदला सब कितना हकीर है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं जीते जी मर जाता। आयशा ने भी तुम्हारे सामने अपनी ही हाकमियत, अपनी अना और अपना सब कुछ हार चुका हूँ। बस मुझे एक बार मौका दे दो और माफ़ कर दो। मुझे अपने पास और अपने लम्ब से दूर मत करना।
आहत का ये शदीद पछतावा और उसकी दीवानगी आयशा को अंदर तक पिघला रही थी, जहां अब उसके दिल में आहत के लिए नफरत का कोई एक अक्स भी बाकी नहीं रहा था। आहत अभी आयशा की घुटनों के बल ही बैठा उसके हाथों को चूम रहा था जब कमरे के कोने में मौजूद नन्हे चूल्हे से एक धीमी और मासूम सी सिसकारी उठी। आयशा का मटियाला दिल उस आवाज़ पर तड़प उठा। उसकी ममता ने जैसे महीनों का सहारा दर्द एक पल में ही बुला दिया। आहत ने फौरन अपने आंसू पोंछे और बेड से उठकर इंतहाई नज़ाकत से उस नन्हे वजूद को झूले से उठाया और लाकर आयशा की गोद में रख दिया। अपने 9 महीने के ख्वाब, अपनी इस शदीद तरीन तकलीफ के हासिल को जब आयशा ने पहली बार अपनी गोद में लिया तो उसकी आंखों में खुशी के उस पाकीज़ा आंसू टूट कर बच्चे के रेशमी गालों पर गिरे। वो मासूम जान जो आहत और उसके खून का मिलाप थी आयशा की छाती से ही लगते ही पुरसुकून हो गई। आयशा ने अपने लरसते हाथों से कमीज़ के बंद खोले और अपने बच्चे को पहली बार अपना दूध पिलाने लगी। जैसे ही बच्चे के नन्हे लबों ने आयशा के वजूद की गर्मी और उसके अमृत को छुआ, पूरे कमरे में एक तकद्दुस और लाफानी मोहब्बत का एहसास फैल गया। आयशा ने अपनी झुकी हुई पलकों के साथ ही मोहब्बत के उस खूबसूरत तरीन सफ़र को अपने अंदर उतरते महसूस किया। आहत बेड के किनारे ही बैठकर उस सहर अंगेज़ और मुक़द्दस मंजर को तक रहा था, जहाँ उसकी मोहब्बत उसके अपने ही खून को ज़िंदगी बख्श रही थी। आयशा का वो ज़र्द चेहरा उस वक्त किसी हूर की तरह पुरनूर लग रहा था। आहत का दिल जिस बात से इस शदीद हजूम को संभाल न सका, उसकी आंखें एक बार फिर नम हो गई, मगर ये आंसू पछतावे के नहीं बल्कि एक अब्दी सुकून के थे। उसने इंतहाई अकीदत और मोहब्बत से आगे बढ़कर आयशा के सर को अपने चौड़े कंधे का सहारा दिया और अपने मजबूत बाजू में आयशा और अपने बच्चे दोनों को ही एक साथ समेट लिया। आहत ने आयशा के माथे पर अपने लब रख दिए, जहाँ उसकी गर्म आंसू आयशा के बालों में जज्ब हो रहे थे और वो दिल ही दिल में अपनी उस मुकम्मल कायनात पर खुदा का शुक्र अदा कर रहा था जिसके सामने उसका सारा गुरूर हमेशा के लिए मिट चुका था। शाम की मुलायम धूप कमरे के पर्दों को छनती हुई बेड पर लिपटी हुई आयशा के चेहरे पर पड़ी थी। ज़िंदगी के उस कड़े वक्त और 12 घंटे की शदीद तकलीफ ने आयशा के वजूद को मिट्टी की तरह ही निहाल कर दिया था। उसके हाथ पैरों में अब हल्की सी भी कपकपाहट और शदीद कमज़ोरी थी। आहत कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथों में गर्म सूप और ताकत बख्श ग़िज़ाओं से सजी हुई ट्रे थी। आयशा ने उठने की कोशिश की तो फ़ौरन ही आहत ने ट्रे को साइड टेबल पर रख दिया और लपक कर आयशा के पीछे तकिए सेट करते हुए उसे सहारा दिया। तुम्हें भी बिल्कुल भी हरकत करने की ज़रूरत नहीं है आयशा। आहत का लहजा इतना धीमा और नर्म था कि आयशा को यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये वही संग दिल आहत है। आहत बेड के किनारे बैठ गया और कटोरे से सूप का चम्मच भरकर इंतहाई मोहब्बत से आयशा के लबों के करीब लाया। आयशा ने कुछ हिचकते हुए आहत की तरफ देखा, मगर आहत की आंखों में इल्तिजा और मान का एक ऐसा रंग था कि वो इनकार ना कर सकी। आहत ने एक एक चम्मच करके उसे अपने हाथों से खिलाया और हर नवाले के साथ ही उसके चेहरे पर फैली फिक्र आयशा के दिल में उतरती चली गई। खाना खिलाने के बाद आहत ने ट्रे को एक तरफ रखा और बेड के पाइंती की तरफ बैठ गया। इससे पहले कि आयशा कुछ समझ पाती, आहत ने इंतहाई नरमी से आयशा के कमज़ोर और ठंडे पैरों को अपने मजबूत हाथों के प्याले में ले लिया। आहत ही आप क्या कर रहे हैं, प्लीज़ हटे पीछे। आयशा ने घबरा कर अपने पैर खींचना चाहा, मगर आहत की गिरफ्त नरम लेकिन मजबूत थी। खामोशी से लेटी रहो आयशा, आहत ने उसके पैरों पर अपने लब रखते हुए कहा। उसकी आंखें एक बार फिर नम हो रही थी। तुमने मेरे बच्चे को इस दुनिया में लाने के लिए मौत का सामना किया है। तुम्हारे इन पैरों के नीचे तो मेरी जन्नत है आयशा, मुझे अपनी खिदमत करने से मत रोको। आहत की कसरती और गर्म हाथ जब आयशा के दुखते हुए पैरों को होले से होले दबाने लगे तो आयशा के पूरे वजूद को एक अनदेखा सा सुकून मिलने लगा। वो खामोशी से आहत को देख रही थी, जो दुनिया की परवाह किए बगैर अपनी सारी हाकमियत को भुलाकर इस वक्त सिर्फ और सिर्फ उसकी तकलीफ को कम करने में मगन था, और उसके ये लम्स आयशा के दिल पर हर पुराने ज़ख्म पर मरहम बन रहे थे। कमरे में अब रात का गहरा सुकून उतर चुका था और नाइट लैम्प की मध्यम सुनहरी रोशनी आयशा के चेहरे पर पड़ी थी। बेड पर नीम दराज आयशा की नज़रें सामने सोफे पर ही टिकी, जहाँ आहत उनके नन्हे बच्चे को गोद में लिए उसे बहुत ही आराम से कंधे से लगाए कमरे में धीमे धीमे चक्कर काट रहा था। वो इतनी नरमी से अपने भारी कदम उठा रहा था कि कहीं आयशा की नींद में खलल ना पड़े। उसके कसरती वजूद पर भी अब पुरानी सख्ती और हाकमियत नहीं थी, बल्कि उसके चेहरे पर चूंकि ममता जैसी एक आजिज़ाना फिक्र थी। आयशा खामोशी से उस मंजर को देख रही थी और उसके दिल के किसी कोने में महीनों से जमी हुई बर्फ़ तेज़ी से पिघलने लगी। ये वही आहत है जिसकी एक पुकार से पूरा बंगला कांप उठता था, जिसकी मखरूर आंखों ने कभी भी आयशा को हर पल अपनी ज़िद्दी शर्तों और तानों की कैद में ही रखा था। लेकिन आज उसका वो जालिम और तीखे मिजाज का शौर मोहब्बत और पछतावे के सांचे में ढलकर मुकम्मल तौर पर बदल चुका था। जब आहत ने महसूस किया कि आयशा उसे ही देख रही थी, उसके लबों पर एक दिल आवेज़ और नर्म मुस्कुराहट उभर आई। वो हौले से आगे बढ़ा और बच्चे को झूले में लिटाकर आयशा के बिल्कुल करीब बेड पर ही बैठ गया। तुम जागी हुई हो आयशा, कहीं अभी कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? आहत ने इंतहाई फिक्रमंदी से उसके माथे पर हाथ रखते हुए पूछा। उसके लम्स और उसकी आवाज़ की नरमी आयशा के दिल के हर पुराने ज़ख्म पर मरहम की तरह लगी। आयशा ने कुछ कहने बिना ही अपनी नम आलूद दस्ते नाजुक को आहिस्ता से उठाया और राहत के उसी हाथ पर रख दिया जिससे ज़िंदगी के उस कड़े वक्त में उसे मौत के कुएं से निकाला था। उसकी आंखों से खुशियाँ और सुकून का एक पाकीज़ा आंसू टूट के गाल पर बह निकला। वो समझ चुकी थी कि आहत की वो पुरानी अना और जुल्म हमेशा के लिए दफन हो चुके हैं और अब उसकी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ आहत की ही लाफावानी मोहब्बत और पनाह का दौर शुरू हो चुका है। बाहर सावन की रिमझिम बारिश की खिड़कियों से
چھو رہی تھی اور اندر کی فضا سندل اور چمپا کے عطر سے مہک رہی تھی۔ احد نے آج وسیع ماسٹر بیڈ روم کو سرخ گلابوں کے پھولوں سے اور شمعوں کی مدھم روشنی سے کسی خواب گاہ کی طرح سجا رکھا تھا۔ یہ رات ان کی زندگی کی ایک نئی اور پاکیزہ شروعات تھی، جہاں ماضی کی تمام تر تلخیاں اور کڑی شرطیں ہمیشہ کے لیے مٹ چکی تھیں۔ عائشہ آئینے کے سامنے بیٹھی تھی جب احد انتہائی نرمی سے قدم اٹھاتا ہوا اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ آئینے میں عائشہ کا روپ دیکھ کر احد کی دھڑکنیں ایک پل کو تھم گئی۔ وہ اس سرخ رنگ کے ریشمی جوڑے میں بالکل کسی نئی نویلی دلہن کی طرح لگ رہی تھی۔ اس کے زرد چہرے پر اب حیا اور محبت کی سرخی جھلک رہی تھی۔ آج میری دلہن دنیا میں سب سے خوبصورت لگ رہی ہے، احد نے دھیمے سحر انگیز آواز میں کہا اور آئینے میں عائشہ کی نظروں سے اپنی نظریں ملائیں۔ احد نے اپنے لرزتے ہوئے مگر مضبوط ہاتھوں سے میز پر رکھا ہوا سونے کا ایک نفیس ہار اٹھایا۔ اس نے عائشہ کے ریشمی بالوں کو ایک طرف کیا اور اس کی گوری گردن پر وہ ہار پہنانے لگا۔ احد کی انگلیوں کے پور جب عائشہ کی تپتی ہوئی جلد سے مس ہوئے تو عائشہ کے پورے وجود میں سنسنی دوڑ گئی اور اس نے شرما کر اپنی پلکیں جھکا لیں۔ احد نے جھک کر اس کے کان کے پاس اپنے لب رکھے اور اپنی روندی ہوئی آواز میں کہا، یہ ہار نہیں ہے عائشہ، یہ میری زندگی کی ہر خوشی ہے جو میں تمہارے قدموں میں رکھتا ہوں۔ آج سے اس گھر پر، میرے دل پر اور میری روح پر صرف اور صرف تمہارا حق ہے۔ احد نے عائشہ کو آئینے کے سامنے سے اٹھایا اور اسے اپنی مضبوط باہوں کے حصار میں لے لیا۔ بیڈ کی طرف لے آیا جہاں گلاب کی پتیاں بکھری ہوئی تھیں۔ اس نے عائشہ کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور اس کی مخمور نم آلود آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انتہائی تقدس کے ساتھ اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ اسے ایک لمس میں وہ تمام تر حقوق شامل تھے جو مہینوں پہلے ہی عائشہ کا حق تھے، مگر وہ احد کی مغرور انا نے انہیں چھپا کر رکھا تھا۔ احد نے عائشہ کے ریشمی وجود کو اپنی باہوں میں مزید کھینچ لیا، جہاں اس کی گسرتی سینے کی تپش عائشہ کو یہ یقین دلا رہی تھی کہ وہ اب کسی بھی ضدی شرط کی قید میں نہیں ہے، بلکہ اپنے شوہر کی لافانی محبت اور پناہ کی ابدی حصار میں ہے۔ شمع کی مدھم سنہری لو کمرے کی دیواروں پر ان کے جڑے ہوئے وجود کو عکس ابھار رہی تھی اور باہر گرتی بارش کا شور اس رومانوی سکوت میں موسیقی کھول رہا تھا۔ احد اور عائشہ کے درمیان اب کوئی دیوار باقی نہیں رہی تھی، کوئی کڑی شرط، کوئی خاندانی انتقام یا پھر ماضی کا کوئی بھی تالا ان کے مابین حائل نہیں تھا۔ سب کچھ اس محبت کی آگ میں جل کر راکھ ہو چکا تھا جب ان کے درمیان اندر مچل رہی تھی۔ احد نے عائشہ کے سرخ ریشمی جوڑے کے دوپٹے کو انتہائی تقدس اور نفاست سے اس کے سر سے سرکایا تو عائشہ کی کھلے سیاہ بال اس کے گورے کندھوں پر بکھر گئے۔ احد کی گہری سیاہ آنکھوں میں اس وقت عائشہ کے لیے ایک ایسی وحشیانہ مگر پاکیزہ طلب تھی جس نے عائشہ کے دل کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر دیا۔ عائشہ، میری روح، میری کائنات ہو تم، احد نے انتہائی جذبے اور رندی ہوئی آواز میں بچلتے ہونے کا اور عائشہ کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کی تپش میں لے لیا۔ عائشہ نے اپنے لرزتے لبوں کے ساتھ اپنی مخمور نظریں احد کی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ اس نے اپنے نازک ہاتھ اٹھا کر احد کی چوڑی کسرتی کندھوں پر رکھ دیا جو اب کسی بھی ظلم کے لیے نہیں بلکہ اسے اپنے ہزار میں پناہ دینے کے لیے بے چین تھے۔ عائشہ کے یہ والہانہ لمس پاتے ہی احد کا ضبط جواب دے گیا۔ احد نے جھک کر عائشہ کے گالوں کو اس کی لرزتی ہوئی پلکوں اور پھر اس کی سراہی دار گردن پر اپنے گرم لب رکھ دیے۔ اس کے ہر لمس پر پچھتاوے کی تپش اور چاہت کی انتہا تھی جس نے عائشہ کے پورے وجود میں آگ لگا دی۔ عائشہ کی منہ سے ایک دھیمی سی سسکی ہوئی آہ نکلی اور اس نے اپنی انگلیاں احد کے بالوں میں پیوست کر دیں۔ اس کا وجود احد کی کسرتی سینے سے پوری شدت سے پیوست ہو گیا۔ احد نے انتہائی دیوان کی مگر نرمی کے ساتھ عائشہ کے ریشمی وجود کو گلاب کی پتیوں سے سجے ہوئے بیڈ پر لٹا دیا اور خود اس کے سحر انگیز وجود پر جھک گیا۔ اب ان کے درمیان لباس کے بندھن بھی پگھلنے لگے تھے۔ احد کے گرم اور مضبوط ہاتھ جب عائشہ کے نازک اور مخروطی بدن کے اتار چڑھاؤ کو چھوتے ہوئے آگے بڑھے تو عائشہ نے حیا اور لذت سے ایک اندیکھے احساس سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ ان کا یہ جسمانی ملاپ اب تک کا سب سے خوبصورت، ہاٹ اور روح کی گہرائیوں کو چھو لینے والا ملاپ تھا۔ اس گہرے لمس میں احد اپنی تمام تر حاکمیت کو بھلا کر عائشہ کے وجود کی گہرائیوں میں اپنی محبت کا اعتراف کر رہا تھا اور عائشہ اپنے شوہر کی اس والہانہ قربت کو اپنے پور پور میں سمیٹ رہی تھی۔ رات کے اس آخری پہر میں وہ دونوں ایک دوسرے کے خون، سانسوں اور پھر دھڑکنوں میں اس طرح مدغم ہو گئے کہ دو وجود سے صرف ایک لافانی محبت کی داستان بن کر رہ گئی۔ اس خوبصورت اور روح پگھلا دینے والے ملاپ کے بعد کمرے میں ایک سحر انگیز اور پرسکون خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ شمعیں اب دھیمی پڑ چکی تھیں اور باہر ساون کی بارش ایک متھم موسیقی کی طرح برس رہی تھی۔ احد نے عائشہ کے نڈھال اور حیا سے تڑپتے ہوئے وجود کو اپنے چوڑے کسرتی سینے سے لگا رکھا تھا جہاں ان دونوں کی دھڑکنیں اب ایک ہی رفتار سے چل رہی تھیں۔ احد نے انتہائی نرمی سے عائشہ کے چہرے پر بکھری ہوئی سیاہ زلفوں کو ہٹایا اور اس کے نم آلود گلابی گال کو چوما۔ عائشہ نے اپنی بوجھل پلکیں اٹھا کر احد کی ان گہری آنکھوں میں دیکھا جہاں اب صرف ان کے لیے ہی ایک ابدی پناہ گاہ تھی۔ عائشہ، احد کی آواز اس خاموشی میں ایک مقدس عہد کی طرح گونجی۔ اس نے عائشہ کے نازک ہاتھ کو اپنے سینے پر اپنے دل کے عین اوپر رکھا جہاں اس کا نام دھڑک رہا تھا۔ آج اس رات کو گواہ ملا کر میں تم سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ کائنات کی کوئی بھی طاقت، کوئی بھی بدلے یا پھر کوئی بھی آگ یا پھر پرانا تانا اب تمہیں مجھ سے دور نہیں کر سکتا۔ میری زندگی کا اندھیرا دور کرنے کے لیے خدا نے تمہیں میرا نصیب بنایا ہے اور اب یہ عہد اپنی آخری سانس تک صرف اور صرف تمہارا ہے۔
आयशा ने आहत के कसरती सीने की तपिश को अपने अंदर उतरते महसूस किया। उसकी आंखों में खुशी के दो पाकीज़ा आंसू चमक उठे। आहत ने झुककर उन आंसू को अपने लबों से चुना और आयशा को अपने बाजू के हिसार में मज़ीद भींचते हुए बोला, हमारा ये रिश्ता किसी मजबूरी या फिर शर्त का मोहताज नहीं है आयशा, ये रूह का बंधन है जो हमेशा हर हाल में कायम रहेगा। तुम मेरी इज़्ज़त हो, मेरी मोहब्बत और मेरे बच्चे की माँ हो। अब तुम्हारी हर तकलीफ़ मेरी है और मेरी हर खुशी पर सिर्फ तुम्हारा नाम लिखा है। आहत के इन लफ्ज़ों ने आयशा के दिल में बरसों का सुकून उतार दिया। उसने मुस्कुरा कर अपना सर आहत के दिल पर टिका दिया, जहाँ किसी भी अलग का कोई खौफ नहीं था, बल्कि सिर्फ एक लाफानी और खूबसूरत मुस्तकबिल का यकीन था जो उनका मुंतज़िर था। आयशा ने आहत की नब्ज़ की तरह तेज़ चलती हुई धड़कनों को अपने सर के नीचे महसूस किया तो उसके लबों पर एक ऐसी दिलकश और शरारती मुस्कुराहट उभर आई जो आहत ने महीनों बाद देखी थी। उसने अपने चेहरे को आहत के कसरती सीने से थोड़ा ऊंचा किया और अपनी मखमूर चमकती हुई आंखों से आहत के पछतावे से चूर चेहरे को देखा। आहत, आयशा की आवाज़ में हया के साथ साथ एक जीत का सरूर भी था। उसने अपनी नाजुक उंगली आहत के मजबूत जबड़े पर फेरते हुए धीमे से कहा, आपको याद है आपने कहा था जैसे ही आप 9 महीने ख़त्म होंगे मैं इस घर से और आपकी ज़िंदगी से आज़ाद हो जाऊंगी। आहत ने तड़प कर आयशा को देखा। उसकी आंखों में एक बार फिर आयशा को खो देने का वो पुराना खौफ जागा, मगर आयशा की मुस्कुराहट ने उसके दिल को थाम लिया। आयशा ने आहत के गले में अपने दोनों बाजू हमाइल किया और अपने लब उसके कान के करीब लाकर सरगोशी के अंदाज में बोली, मैं वो कड़ी शर्त हार चुकी हूँ आहत। मैंने सोचा था कि बच्चा पैदा होते ही मैं यहाँ से दूर चली जाऊँगी, लेकिन आपके उस पछतावे, उस लाफानी लम्स और मोहब्बत ने एक बार फिर मुझे अपनी कैद में कर लिया है। मैं आज़ाद होना ही नहीं चाहती। आयशा का ये एतराफ़ मोहब्बत सुनकर आहत के चेहरे पर एक बेसाख्ता और मुस्कुराहट फैल गई। उसने आयशा के इस खूबसूरत रूप को देखा जो अपनी हार में भी अपनी सबसे बड़ी जीत का जश्न मना रही थी। तो ये कह, तुम्हारी उम्र भर के लिए मुबारक हो मेरी जान। आहत ने इंतहाई दीवानगी से कहते हुए आयशा को अपने ऊपर खींच लिया, जहाँ गुलाब की पत्तियों से सजे बेड पर उसके हंसते हुए वजूद एक बार फिर एक दूसरे की बाहों के हिसार में हमेशा के लिए कफल हो गए। सुबह की दिलकश और मौतर धूप बंगले के वसी बागीचे के दरख्तों से चलती हुई बालकनी के संगे मरमर के फर्श पर बिखर रही थी। हवाओं में रात की बारिश की खनकी और गुलाब की महक अब भी बाकी थी। आयशा सफ़ेद मलमल के खूबसूरत जोड़े में मलबूस बालकनी के जंगले के पास ही खड़ी थी। उसकी गोद में सफ़ेद मलमल की ही चादर में लिपटा उठका नन्हा सा बच्चा अमन से सोया हुआ था, जिसके मासूम चेहरे पर सुबह का नूर चमक रहा था। आहत ने दबे कदमों कमरे से बालकनी का शीशे का दरवाज़ा खोला और बाहर आया। उस वक्त उसके चेहरे पर दुनिया जहान का सुकून और फ़ख्र का एहसास था जो एक मुकम्मल फैमिली पाने के बाद ही किसी मर्द को हासिल होता है। उसने इंतहाई नरमी और हक से आयशा के पीछे आकर अपने दोनों मजबूत और चौड़े बाजू आयशा की नाजुक कमर के गिर्द हमाइल कर दिए और उसे अपने कसरती सीने के हिसार में समेट लिया। आयशा ने आहत के इस शनासा और तपते हुए लम्स को अपने वजूद में उतरते महसूस किया तो उसने पीछे मुड़कर आहत के शाने पर अपना सर टिका दिया और उसके लबों पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट फैल गई। आहत ने अपनी हाँ की माना, मगर अब मोहब्बत से चूर नजरें पहले अपने सोए हुए बच्चे की गुलाबी गालों पर जमाई और फिर झुककर अपने लब आयशा के कान के बिल्कुल ही करीब ले आया। उसकी गर्म सांसें आयशा की गर्दन को छू रही थी जब वो अपनी गहरी और सहरंगेज आवाज़ में बोला, मैंने ज़िंदगी में बहुत सी जीत देखी है आयशा, लेकिन जो सुकून, जो कायनात मुझे तुम्हारी मोहब्बत की इस कैद में मिलकर मिली है, उसके सामने मेरी पूरी ज़िंदगी की हाकमियत भी हकीर है। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ आयशा, अपनी आखिरी सांस से भी आगे तक। आयशा ने आहत की इस वालिहाना सरगोशी पर अपनी शर्मीली आंखें मूंद ली और उसके हाथ ने बच्चे को संभालते हुए आहत के मजबूत हाथ को मज़ीद मजबूती से थाम लिया। दूर उफ़क़ पर चमकता हुआ सूरज गवाह था कि उनकी कहानी का आगाज़ चाहे कितना ही तल्ख़ क्यों न रहा हो, मगर उसका इख्तिताम एक लाफानी मोहब्बत और एक खूबसूरत ख़ानदान की शक्ल में हो चुका था।